मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यूरिक एसिड हमारी बॉडी में एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारी बॉडी में बनता रहता है। कई खाने पीने की चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें प्योरिन्स पाए जाते हैं और इन प्योरिन्स को डाइजेस्ट करने के प्रोसेस में ही जो है हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बनता है। वैसे तो जो हमारी किडनी है वो हमारी बॉडी से यूरिक एसिड को बाहर रिमूव करती रहती है, जिसकी वजह से इसका लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। लेकिन कई बार कुछ रीज़न से यदि बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लग जाए तो उसकी वजह से जोड़ों में दर्द, गठिया, इस तरह की जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी पहचान कैसे हो कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। देखिए, यदि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इससे क्या होता है, इसके क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं, पहले उस बारे में बात करते हैं। इसकी वजह से जो है जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन होना शुरू हो जाता है। जो जॉइंट्स होते हैं उनमें रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग जो है उनमें आ जाती है और कई बार तो जो है चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। आपको जो है हर समय थकान सी, शरीर थका हुआ बिल्कुल महसूस होता है। और यदि आपको बार बार किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है तो यह भी आपके बढ़े हुए यूरिक एसिड की ओर इशारा करता है। तो यदि आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो सबसे पहले आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना है। ब्लड टेस्ट में यदि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है तो इसे कम करने के लिए, इसे रोकने के लिए आपको अपनी जो है डेली रूटीन, जो आपका लाइफस्टाइल है या जो आपकी डाइट है, आपको मेनली अपनी डाइट पे काम करना होगा। देखिए, यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग जो है वो छोड़नी होगी। यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको अल्कोहल भी बिल्कुल बंद करनी होगी। इसके साथ साथ आपको जो है अपनी डाइट के लिए एक ऐसा अनाज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपको आपके बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। और इसके साथ साथ जो आपकी डाइट है उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिनमें प्योरिन्स हो, क्योंकि प्योरिन्स के डाइजेशन में ही जो है बॉडी में यूरिक एसिड बनता है। तो वो चीज़ें कौन सी हैं जिनमें प्योरिन्स पाए जाते हैं? तो दोस्तों, वो चीज़ें हैं उड़द की दाल, अरहर की दाल, गोभी, अरवी, राजमा, छोले, चावल, पालक। आपको ये चीज़ें नहीं खानी है क्योंकि इनमें प्योरिन्स होता है जो कि आपके यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। साथ ही जिस अनाज की मैं बात कर रही हूँ वो अनाज है ज्वार और बाजरा। जी हाँ दोस्तों, देखिए, ज्वार और बाजरा जो है दोनों ही मोटे अनाज है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। ये अनाज आपको बहुत से हेल्थ बेनिफिट दे सकते हैं जिनमें मेनली इम्पोर्टेंट है आपके बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करना। तो आपको इसे कैसे आपको लेना है? देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको, जो आप गेहूं की रोटी खाते हैं, आपको गेहूं की रोटी नहीं खानी है, बल्कि उसकी जगह आपको बाजरे की और ज्वार की रोटी खानी है। आपको एक टाइम बाजरे की रोटी खानी है और एक टाइम आपको ज्वार की रोटी खानी है। देखिए, जो ज्वार होती है, ज्वार की तासीर तो नॉर्मल होती है लेकिन बाजरा जो है गर्म होता है। तो यदि आप गर्मियों में इसे ले रहे हैं तो आप बाजरा ना खाएं, आप ज्वार की रोटी ही खाएं। आप जो है दोनों टाइम आपको ज्वार की रोटी खानी है। आपको 1 महीने तक इस रूटीन को फॉलो करना है। फिर 1 महीने के बाद आपको क्या करना है, आपको 1 महीने के बाद इसे एक टाइम कर देना है, यानी कि एक टाइम आपको गेहूं की रोटी खानी है और एक टाइम आपको ज्वार या बाजरे की रोटी खानी है। और यदि आप सर्दियों में ही आपको लग रहा है कि सर्दियों का मौसम है और आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उस टाइम पर आप एक टाइम पर बाजरे की और एक टाइम पर आप ज्वार की रोटी खा सकते हैं। और ठीक 1 महीने तक इसे फॉलो करने के बाद 1 महीने के बाद आप एक टाइम गेहूं की रोटी और एक टाइम या आप ज्वार की रोटी खाइए या आप बाजरे की, या आप बदल बदल कर भी इसे खा सकते हैं। देखिए, जो ज्वार और बाजरा होता है इसमें जो है कैल्शियम होती है,
इसमें फास्फोरस होती है, मैग्नीशियम इसमें होता है और आयरन भी काफ़ी मात्रा में होता है। साथ ही साथ विटामिन बी भी इसमें भरपूर होता है, जिसकी वजह से आपके जो जोड़ हैं, जो आपके जॉइंट्स हैं, जो आपकी हड्डियां हैं, वो मजबूत बनते हैं। आपकी बॉडी जो है एनर्जेटिक बनती है। इसके साथ साथ ज्वार और बाजरे में सोल्यूबल फाइबर भी होती है, जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, आपके वेट को कम करने में आपकी हेल्प करती है। साथ ही आपके हार्ट को भी यह हेल्दी रखती है। तो दोस्तों, यदि आपको यूरिक एसिड है तो आपको ज्वार और बाजरे की रोटी ज़रूर खानी चाहिए। साथ ही यदि आप और भी हेल्थ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ज्वार और बाजरा, यह अनाज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।